ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सम शनिश्चराय नमः। दोस्तों, जब शनिश्चर देव की छाया शनिवार को पड़ती है और वही दिन होता है प्रदोष व्रत का, तभी सृष्टि में एक अद्भुत संयोग उत्पन्न होता है। यह अवसर है भगवान शिव और शनि देव की कृपा एक साथ पाने का। शनि प्रदोष व्रत एक रहस्यमयी और चमत्कारी तिथि जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि हमारे जीवन की बाधाओं को भी हर लेती है। इस पावन अवसर पर हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दिव्य कथा की ओर जो आपको श्रद्धा, भक्ति और आस्था के उस स्रोत से जोड़ देंगे जहां से मिलती है शांति, समाधान और सच्चा आत्मबल। तो आइए दोस्तों, आज इस पावन दिन पर हम श्रवण करें शनि प्रदोष व्रत कथा। गर्गाचार्य ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तभी सूत जी बोले कि हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपके शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि एक राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम सूचिव्रत है। अतः हम दरिद्री है, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम सूचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, माँ, यह पूज्य धन आपके छोटे पुत्र का ही है। माँ, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान एवं माता पार्वती जब देंगे तब मैं लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी के पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदोष से भ्रमण करने का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्या को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सूचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर सूचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। राजपुत्र के पास पहुंचकर वह कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली कि आप कहाँ रहते हो, वन में कैसे पधारे और किस राजा के पुत्र है, क्या नाम है? राजकुमार बोला कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दे। युवती बोली कि मैं विद्रवीत नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित है। विधाता ने हमारा तुम्हारा संजोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार सूचिव्रत को लेकर
उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपने कन्या को लेकर आ पहुंचा। उन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता पर आपको राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। ऋषि बोले कि सूत जी, आपने संक्षेप से भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो समस्त पापों का अपहरण करने वाला और परम पवित्र है। हमने भी उसे ध्यान पूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि मुनियों, मरण धर्म मनुष्य के लिए इतना ही सबसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मंत्रों में शिव का षडाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमते रहते हैं। यह मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों का आत्मा है। इसके जप से जब मुनियों ने निरामय पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। नमः शिवाय मंत्र में नमः पद के अर्थभूत नमस्कार के द्वारा जीव भाव परमात्मा शिव में मिलकर तद्रूप हो जाता है। अतः वह मंत्र साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है। संसार बंधन में बंधे हुए देहधारियों की हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जब तक कि वे एक बार भी इस षडाक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करते। यह षडाक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। यह मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। अविद्या के समुद्र को सोखने वाला वडवा नल है और महान पातकों के जंगलों को जला डालने वाला दवा नल है। अतः यह पंचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री, समुदाय, शूद्र और वर्ण संकर धारण कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार, तर्पण, समय शुद्धि तथा गुरु मुख से उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र सदा पवित्र है। शिव यह 2 अक्षर का मंत्र है, बड़े बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है और उसमें नमः पद जोड़ दिया गया, तब तो वह मोक्ष देने वाला हो जाता है। जो गुरु निर्मल, शांत, साधु, स्वल्पभाषी, कम क्रोध से रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय हो, उनके द्वारा दया पूर्वक दिया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, केदार, सेतुबंध, गोकर्ण और नैमिषारण्य यह सभी क्षेत्र मनुष्य को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाला है। मथुरापुरी में दासाहर नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं, जो यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, अत्यंत उत्साही और महान बलवान थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, नीति युक्त वचन बोलने वाले, सूरवीर, धैर्यवान तथा परम कांतिवान थे। अनेक शास्त्रों के तात्पर्य को जानने में राजा ने कुशलता प्राप्त की थी। वे उदार, रूपवान, तरुण तथा शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उन्होंने काशी राज की पुत्री कलावती के साथ विवाह किया था। विवाह करके घर आने पर
रात्रि में पलंग पर बैठी हुई उस स्त्री को राजा ने अपने पास बुलाया। पति के बुलाने पर भी वह उनके समीप नहीं आई। तब राजा ने उसे बलपूर्वक अपने सैया पर ले आने के लिए उठे। यह देखकर रानी ने कहा कि महाराज, मैं कारण का ज्ञान रखने वाली तथा व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श न कीजिए। आप तो धर्म अधर्म को जानते हैं, अतः मेरे ऊपर बल प्रयोग न कीजिए। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है एक दूसरे की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। बलपूर्वक स्त्रियों का संभोग करने से पुरुषों को क्या प्रसन्नता होती है और कौन सा सुख मिलता है। जो प्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गर्भवती अथवा किसी व्रत का पालन करने वाली हो, रजस्वला और रति की इच्छा न रखने वाली हो, ऐसी स्त्री के साथ पुरुषों का बलपूर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। रानी के इस प्रकार कहने पर भी राजा दशहर ने उसकी बात नहीं मानी। रानी का शरीर तपाए हुए लोहे के पिंड के समान तप रहा था। उसका स्पर्श करते ही सहसा राजा का अंग अंग जलने लगा। उन्होंने भय से बेबल होकर अपने शरीर को जलाने वाली रानी को छोड़ दिया। राजा बोले कि प्रिय, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पल्लव के समान कोमल यह तुम्हारा शरीर अग्नि के समान तप्त कैसे हो गया। रानी ने उत्तर दिया कि राजन, बचपन में मुनिवर दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया था। इस मंत्र के प्रभाव से मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी पुरुष इसका स्पर्श नहीं कर सकते। महाराज, आपने स्वभाव से ही मदिरा पीने वाली उल्टा और वेश्याओं का सेवन किया है। आप पवित्र मंत्र का जप और भगवान शंकर की आराधना भी नहीं करते, फिर मेरा स्पर्श कैसे कर सकते हैं। राजा बोले कि सुंदरी, तुम मुझे भी भगवान शंकर के शुभ पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करो। रानी ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको उपदेश नहीं कर सकती। आप मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु गर्गाचार्य के समीप जाइए। इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के समीप गए और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने विनीत भाव से एकांत में कहा, गुरुदेव, आपका हृदय दया से भरा हुआ है। आप मुझे भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्रवर गर्गाचार्य दोनों दंपति को यमुना जी के महान पुण्य उत्तम तट पर ले गए। वहां गुरु जी एक पवित्र वृक्ष के मूल भाग में बैठ गए। राजा ने उपवास पूर्वक उस पुण्य तीर्थ के निर्मल जल में स्नान किया। तब उन्होंने राजा को पूर्व अभिमुख बैठाकर भगवान शिव के चरण अरविंदों में नमस्कार किया और राजा के मस्तक पर हाथ रखकर उन्होंने शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र को धारण करते ही गुरु जी के हस्त कमल का स्पर्श होने से राजा दशहर के शरीर से करोड़ों पाप कौवों का रूप धारण करके बाहर निकल गए। तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा कि राजन, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जब तुम्हारे हृदय में पहुंचा, तभी तुम्हारे कोटि कोटि पाप कौवों के रूप में बाहर निकल गए। सहस्रों कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित की गई हो, वह शिव के पंचाक्षर मंत्रों को धारण करते ही क्षण भर में भस्म हो जाती है। राजन, इस समय तुम्हारे करोड़ों पातक जल गए। अब तुम पवित्र चित होकर अपने इस रानी के साथ सुखपूर्वक विहार करो। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग जी उन दोनों दंपति के साथ घर को लौटे। तदंतर गुरु जी से आज्ञा लेकर राजा और रानी प्रसन्नता पूर्वक महल में चले गए। यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों का आभूषण है। सभी पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार मैंने पंचाक्षर मंत्र का महान प्रभाव संक्षेप में बता रहा है।